उसके संचालन मुख्य भूमिका निर्वहन की। और ये विभिन्न प्रशिक्षणों में हरिद्वार जा चुके हैं, चाहे किसान सेवा समिति के हों या अन्य कोई प्रशिक्षण हो और या मुख्य शिक्षक प्रशिक्षण हो। तो अभी इनका समय रहेगा 5:30 से 6:45 तक। हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं श्री मनोहर लाल सोनी जी। आप आहार तज्ञ हैं, नेचुरोपैथिस्ट भी हैं, आरोग्य भारती मालवा प्रांत के संयोजक हैं, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से। आपका विषय रहेगा आहार से स्वास्थ्य संवर्धन पर मार्गदर्शन। तो प्रथम सत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रामकृपाल पटेल जी को, जिला छतरपुर से। वो आए और योग सत्र प्रारंभ करें। ओम प्रणाम। जी सभी जनों को नमन बंदन अभिनंदन। माँ पीताम्बरा को सर्वप्रथम माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए आज योग सत्र के लिए मुझे बुलाया गया है, तो बताया गया है कि आपको कराना है, तो मैं बैठा हूँ, तैयार हूँ। जैसा कि बता दें, योग एक बहुत बड़ी विधा है, उसको तो खैर अपन नहीं जान पाते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा जो बन जाता है उसको सिखाने का, करने का प्रयत्न करेंगे। और आगे अपन जो भी उसमें कमी बड़ी हो संभालेंगे। सभी जने हमसे भी बुजुर्ग हैं। चलिए अपन बैठ जाते हैं, सीधे कमर को सीधा कर लेते हैं और सामान्यतः ऐसे ध्यान मुद्रा लगा के नेत्र बंद करके 3 बार ओंकार करेंगे। इसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। योग ही है। चलिए बैठ जाते हैं सीधे। फिर 1-2 बार श्वास को भरें, छोड़ें। अब करेंगे 3 बार ओंकार। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम ले चलते हाथों को ऊपर, एक दूसरे से पकड़ के
करेंगे अर्ध ताड़ासन। ये अर्ध ताड़ासन बैठे बैठे, इसके बाद कमर को लचीला करते हैं, दाएं बाएं मोड़ते हैं, और इसके बाद जाएंगे अपन दाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः बाएं तरफ आ जाते हैं वापस, और हथेलियों को गर्म कर लेते हैं। गरम गरम हथेलियों को अपने नेत्रों पे लगाते हैं और चेहरे की मालिश कर लेते हैं, क्योंकि अब ठंडी का मौसम आ गया है और अपन चल के आए हैं। हम लोग तो 3 किलोमीटर दूर चल के आए हैं। माँ पीताम्बरा मंदिर में हमारी योग क्लास लगती है, तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो अपन खड़े होकर करेंगे योग योग, ताकि शरीर थोड़ा गर्म हो जाए। अशोक भैया जी को जयराम जी। ओम। चलिए खड़े होकर करेंगे अपन, थोड़ा शरीर को, तन को गर्म कर लें, मन को गर्म कर लें। बहुत बढ़िया। पूरे हाथों को छुट्टा, जहां से हाथ जमे हैं वहां से ज्वाइंट पूरे हिले, पैर भी हाथ भी। बहुत बढ़िया। श्वासों के साथ शुरुआत धीमी गति से, दूसरी पोजीशन में आ जाए, हथेलियों को पैरों में लगाएं, पैर हथेली के तक आ जाए। बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन आ जाते हैं घुटनों पे। घुटनों का व्यायाम करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे, फिर से आ जाए, हथेलियों को सामने कर लें, बहुत अच्छी, अति सुंदर। अब करते हैं अपन ताड़ासन, खड़े होकर किए जाने वाली ताड़ासन। शरीर को, नस नाड़ियों को पसार देते हैं ताकि योग अभ्यास करने लायक हो जाए शरीर। श्वास को रोके रहे, भरे रहे श्वास को। वापस आए तो श्वास को छोड़े, पुनः खींचे शरीर को। कम से कम 2 से 3 बार ताड़ासन कर लें। इतना खींचे अपन के अपनी हथेलियां जो है कानों से सट जाए, कानों से लगी रहे दोनों हाथ। वापस आते हैं, दोनों हाथों, दोनों पैरों में फासला कर लेते हैं और जाएंगे दाएं तरफ, त्रियक ताड़ासन। बाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, श्वासों का ही कमाल है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर।
आ जाते हैं कटी चक्रासन में, करेंगे कटी चक्रासन। दाएं तरफ जाएंगे, वापस पूरे मन से तन से खींचना है हाथ, तो जो हाथ सामने जाए उसी की तरफ निगाह है। दूसरी पोजीशन, मरोड़ते हैं शरीर को कई तरह से, सक्रिय करते हैं शरीर। बहुत बढ़िया। अब कमर पे हथेलियों को रख लें, थोड़ा पैरों में फासला करके कमर को घुमाएंगे 10 राउंड। अब विपरीत, दस। चलिए आते हैं वृक्षासन में, करते हैं वृक्षासन। दाएं पैर को अपने बाएं पैर की जंघा के मूल में लगाते हैं और बैलेंस बनाते हुए अपन पूरे हथेलियां कानों से सटी रहें। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी जन, अति सुंदर। चलिए आते धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय उसमें नहीं लगाएंगे अपन। वापस चलिए करेंगे वायु प्रक्षालन। श्वास को बाहर फेंकेंगे, पैरों में फासला करके। दूसरी प्रक्रिया वक्षस्थल सीना विकासन। बहुत बढ़िया। एक एक नस नाड़ी शरीर की सक्रिय, काय की डायबिटीज, काय का ब्लड प्रेशर, श्वास पूरे नासिका से, मुंह से बिल्कुल श्वास नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं पौड़ासन में, इसी पोजीशन में जाएंगे दाएं तरफ, निगाह बाएं हाथ की हथेली की तरफ, वापस अब बाएं तरफ, वापस। ऐसे करें इसको, वापस। कोणासन की बात करेंगे, त्रिकोणासन, विपरीत आसन। हथेली जो ऊपर जाती है उसकी तरफ देखेंगे, निगाह बहुत बढ़िया। श्वासों के साथ चलिए घुटनों पर रख लें हाथों को, बहुत अच्छा। हमारे यादव जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और अशोक भैया भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहन जी भी बहुत अच्छा कर रही है। चलिए हाथों को छोड़ देते हैं सर। बहुत बढ़िया आदमी। आ जाते हैं दूसरी पोजीशन में, कमर पर रख लेते हैं हाथों को,
वीरासन। बहुत बढ़िया। अब हथेलियों को रख लेते हैं अंगूठों को कंधों पे। हाँ चलिए, और आगे चलेंगे, अपन करेंगे पीटी। पीटी रही सही कसर इसमें भी पूरी हो जाती है। योगा डांस बहुत बढ़िया। अति सुंदर। चलिए अब कुछ बैठकर किए जाने वाले करेंगे। बैठ जाते हैं और सांसों को सामान्य करते हैं। और बहुत बढ़िया, अति सुंदर कर रहे हैं सभी जने। करेंगे कंधों का व्यायाम, इसको भी श्वासों के साथ। विपरीत। दबाव दें बाएं तरफ, अब दाएं तरफ। अब और अपने सुखासन या पद्मासन में बैठ जाते हैं और हथेलियों को यहाँ कंधों पर रख लेते हैं और सामने जोड़ते हैं बार बार। जब हथेलियां सामने आए तो श्वास को छोड़ें। कोहनिया श्वासों के साथ करेंगे। पांच बार। इसके बाद विपरीत। प्रयास करें हथेलियां कंधों पर रखी रहें और हाथ घूमते रहें। इसी पोजीशन में दाएं बाएं करते हैं ताकि कमर अपनी और लचीली हो जाए। अपन बार बार झुक सकें, कुछ भी कर सकें। मैं गर्दन जिस तरफ पहुंची उसी तरफ अपनी निगाह जाएगी। इसके बाद गर्दन को स्थिर कर लेते हैं, केवल पहुंचनी जाएंगी ना, सीधी निगाह सीधी रहेगी। बहुत बढ़िया। कमर की अकड़न जकड़न दूर। सब कुछ जो भी करना है श्वासों के साथ करना है। बहुत बढ़िया। अब हथेलियों को पकड़ते हैं एक दूसरे से, ऐसे ऊपर ले जाते हो, खींचेंगे बाएं दाएं तरफ, श्वास को भरते हुए खींचेंगे। ढीली करें हाथों को तो श्वास को छोड़ दें, फिर से भरें। ऐसा 2-3-4 बार कर, बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, बड़ा आराम मिलता है इसमें। बहुत बढ़िया। ऐसा गोफा लगाते हैं, उस श्वास को भरते हुए सिर की तरफ दबाव देते हैं और सिर का दबाव हाथों की तरफ देते हैं। भर ले श्वास को, इससे गर्दन की मजबूती होती है। पहले समय में अपन बहुत सारा सामान सिर पर रख के ले जाते थे,
तो पूरे शरीर का गर्दन का सबका व्यायाम हो जाता था। अब फिर सिर पे रखने वाला सिर कार्यक्रम पे नहीं है, इसलिए अलग से सिर पे करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर सिर सामने पे से धर के ले जाता है, अगर जब बोले आप कि सिर पे धर के ले जा रहे थे, ले जाते थे। जी जी जी, यही बोलेंगे ये। सिर पे धर ले जाते, लकड़ियां हैं, पिसाबे जाने को, खेत खलिहान जाने, हल वक्खर ले जाते। गोबर डालने जाते थे, गोबर। दाएं हाथ से दाएं तरफ पानी भरते थे, बाएं हाथ से बाएं तरफ। दबाव देना है, हाथ रखना भर नहीं, ठेलना है एक दूसरे से। सिर को ठेलना हाथों की तरह, हाथ को सिर की तरह, वो भी श्वासों के साथ। हमारे गुरु जी ऐसे मीड़स्व है, ऐसे मीड़ना सा नहीं है, तो दबाव देना है। चलिए, गर्दन को घुमाएंगे, आराम आराम से घुमाएंगे। इसमें भी श्वासों के साथ। विपरीत दाएं से करें, फिर इसके बाद बाएं से करें। बहुत आनंद आता है। जब योग करने में आनंद आने लगे तो समझ लो आप एक आध सीढ़ी के पास पहुंच गए। सीढ़ी तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी पहुंच जाएंगे। ये प्रयास है अपना। चलिए, दाएं बाएं कर लेते हैं। मैं अपने को बता दूं, मैं 15 साल से लगभग जुड़ा हूं स्वामी जी के इस कार्यक्रम से, योग अभ्यास से। तो अभी 15 साल बाद मत इतना लगा है कि ये करना चाहिए, ये अच्छी चीज है। ऊपर नीचे इतनी बड़ी विधा है, एक जन्म में तो पूरा हो ही नहीं सकता। जन्म जन्म तक करेंगे तब वहां तक पहुंचेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए, लटका लेते हैं कंधों पे, कान कंधे तक पहुंचे, कंधे ना उठें। ये पहचान है कि अपनी कमर, तो गर्दन जो है लचीली है। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन नेत्रों का व्यायाम। केवल पुतलियां घुमाएंगे अपन, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। कम से कम 8-10 बार कर लें। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, इसे घुमाते हैं। केवल पुतलियां घूमें। विपरीत बाएं ऊपर दाएं नीचे, पूरा गोला बनाते हैं। ऐसा पूरा सर्किल बनाएंगे। इसके बाद दाएं बाएं करते हैं, गर्दन स्थिर रहेगी। हालांकि ये तो औपचारिकता है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। ऊपर नीचे, गर्दन स्थिर रहे, अपने ऊपर का छत देखें, नीचे जम पृथ्वी देखें, ऊपर नीचे देखें। इसके बाद पास दूर देखें, दूर किसी दीवार या किसी पेड़ को देखें, और नजदीक में अपने नासिका के अग्रभाग को देखें। पास दूर, बहुत बढ़िया। वी आकार कर लें, वी माने विजन।
माने दृष्टि। बहुत बढ़िया। को पुनः अपन अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे और दाएं बाएं जाएंगे। बार बार करते हैं अपन इसको, ताकि अपना कमर जो है बच्चों जैसी बनी रहे। चलिए बजा लेते हैं ताली इस बात के ऊपर 15 बार। बहुत बढ़िया। गरम कर लेते हैं हथेलियों को और नेत्रों पे लगाएं। चेहरे की मालिश करें। हर्बल क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानों को ऐसा मेड़ लें और थोड़ा कानों को भी खींच दें। बहुत सारे पॉइंट अपने कानों में, जितनी हथेलियों में उतनी कानों में भी। थोड़ा कान भी गर्म कर लें। थोड़ा हल्कापन आ जाता है कानों से दबाव देने से। चलिए और आगे चलेंगे। पैर खोल लेते हैं अपन, करेंगे अपन पैरों का व्यायाम। सीधे हाथों को पीछे टिका देते हैं, अंगूठा उंगलियां चलाएंगे। चलाते अंगूठा, फिर अपना पैर आगे पीछे करते हैं। पूरे ज्वाइंट जहां जहां है पूरे खोलना है अपन को, कोई भी ज्वाइंट जाम ना हो। अब घुमाएंगे अपन ऐसा, ऐसे घुमा लेते हैं। 5-6 बार घुमाते हैं। पूरी खींचते हैं, जब आगे जाते हैं तो खींचते हैं, पीछे आते हैं तो समेटते हैं। ऐसे ऐसे पसार पसार ऐसे ऐसे। अब विपरीत पूरी ताकत से घुमाएंगे। औपचारिकता नहीं करना है, तन से वो मन से, तभी अपन फायदा पा पाएंगे, उस सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। प्रयासरत रहें। बहुत बढ़िया। एक दूसरे में घाल लें पैर। चलिए ऐसे कर लेते हैं। चलिए खिला लेते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। अति सुंदर। चलिए इसको रख देते हैं, दूसरे पैर से करेंगे। ऐसे लगाएं तो श्वास को छोड़ें। इसको भी हिला लेते हैं। एक पैर सीधा रहे जी। बहुत अच्छा। छोड़ देते हैं पैरों को, दंडासन टाइप में ऐसे कर लेते हैं। पूरी कमर ऊपर खींच देते हैं, अंगूठा उंगलियां जमीन में छू जाएं। अब कमर को लचीला करते हैं और हिला देते हैं। पश्चिम उत्तानासन। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को पकड़ें। एक एक पैर से, एक पैर सीधा कर लें।
और इस पैर को इसके बाद हल्का हल्का, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, हल्की हल्की बटरफ्लाई कर लेते हैं। तितली आसन। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद और आगे चलेंगे अपन और करते हैं अपन भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद फिर अपन करेंगे कपालभाति प्राणायाम। चलिए बैठ जाते हैं, सुखासन पद्मासन लगा लेते हैं। भस्त्रिका भी प्रथम उसमें धीमी गति से शुरू करेंगे, तो अपन अपने हिसाब से तेज गति से भी कर सकते हैं। श्वास को पूरी भरें, फेफड़े तक पहुंचे, धीरे धीरे छोड़ें। श्वास को भरें छोड़ें, भरें छोड़ें, फेफड़े सक्रिय करें। अब तो ठंडी का सीजन आ गया है, अपन तेज गति से भी कर सकते हैं। चलिए भस्त्रिका के बाद टाइम क्या हो गया बोलिए? 6:05 से 6:15 तक 10 मिनट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। शुरुआत इसको भी धीमी गति से करेंगे। केवल पेट में धक्का देंगे, श्वास नासिका से बाहर करेंगे। ध्यान मुद्रा या अपान मुद्रा, मुद्रा जरूर लगाना है, कोई ना कोई जो सहज सरल लगे। कपालभाति के साथ भक्ति, भक्ति में जो है अपन जितनी बार श्वास को फेंकें, मन में ओम का ओम 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 ऐसी गिनती करके अपन योगाचार्य जी आज हनुमान चालीसा का पाठ आप करा दीजिएगा। जी हमको कराना है। हाँ जी जी, मुझे तो किताब लेनी पड़ेगी फिर। चलिए बहुत अच्छा आदेश हुआ, मेरे पास किताब है। बहुत अच्छा, करते चलें कपालभाति, बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। चलिए शुरुआत करेंगे अपन। जो श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार, वरनहुँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार।
बोधहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियह दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाए। सहस सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहत अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीनो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलध लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतिबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित
हृदय बसो सुर भूप लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अति सुंदर। बढ़िया, बहुत सुंदर लय में और भांति का आवाज में। समय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ। अभिनंदन। समय बताना गुरुजी। हो गया, चलिए बहुत अच्छी। ओम। पुनः अपन अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे और खींचने के बाद दाएं में आ जाएंगे। बार बार कमर को लचीला करते हैं अपन, ताकि अकड़न जकड़न ना रहे, आलसी ना रहे। और हथेलियों को गर्म करेंगे। बार बार अपन कानों को भी गर्म करते हैं। चलिए इसी क्रम में अपन और आगे चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है अपना त्रिबंध लगाएंगे, 3 बंध, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। आजकल के समय में बहुत जरूरी है। जो कोई ना जो कोई कहता है मेरी डाइट वो हो गया है, पाल्स हो गया है, कहीं ये हो गया वो हो गया। चलिए श्वास को बाहर छोड़ते हुए मूल बंध, पूरे शरीर का मूल बंध है वो, खींचे ऊपर की ओर और पेट को अंदर। छुट्टी को यह लगा लेते हैं कंठकूप में और साध लेते हैं। बिल्कुल ध्यान साधना में हो जाए। नीचे से लगाए, ऊपर से खोलें। उसके बाद फिर से लगाएं 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। पूरी ताकत से खींचें, जितनी ताकत हो आप में उतना खींचें मूल बंद को पूरे एकाग्र भाव से। बहुत बढ़िया, एक बार और खींच लें। ये पूरे शरीर का मूल बंध है। स्वामी जी कहते हैं मूल बंध है, तो मूल बंध को ही अपने सक्रिय करके रखें। इसके बाद करते हैं अपन अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर करते हुए पेट को अंदर बाहर करेंगे, पेट को ढीला करेंगे। बहुत बढ़िया। अग्निसार क्रिया करने से छुपी हुई गैस है सब बाहर। योगाचार्य जी, एक बार श्वास में कितनी बार करनी चाहिए? जी, एक बार श्वास में कितनी बार करनी चाहिए अग्निसार क्रिया? अग्निसार 3 से लेके 5 बार करते हैं अपन, तो समय को देखते हुए। हाँ, एक श्वास में तो कम से कम जितनी देर आप कर सकें, अपनी साधना है अपनी अपनी। 50 बार तक कर सकते हैं, जितनी देर आपकी श्वास रुकी रहे, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। सुंदर।
बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी जने। अग्निसार के बाद अपन करेंगे उज्जाई प्राणायाम। पहले टुकड़ों में करते हैं। श्वास नली को सिकोड़ते हुए टुकड़ों में करेंगे, फिर श्वास नली के द्वारा श्वास को भरेंगे। वो भरने के बाद जब भर जाती है तो दाएं नासिका को बंद करके बाएं से अपन छोड़ेंगे। श्वास को भरना है इसमें। वो भरने के बाद इस कंठकूप में लॉक कर देती हैं। थोड़ी देर लॉक कर देना है। लॉक के बाद फिर अपन बाएं से छोड़ना है श्वास को। इसको भी 3 से लेके 5 बार तक कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद करेंगे अपन कर्ण रोगांतक। श्वास को भरेंगे, नासिका को बंद करके, मुंह बंद करके अपन श्वास गाल फुलाते हैं। अंदर अंदर जैसे पानी का कुल्ला करते हैं, ऐसा हवा का कुल्ला करना जी। आपसे ऐसी कर इस एरिया की बराबरी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। बीच में 2 पार्ट कर्ण रोगांतक करते वक्त अपन नेत्र को बंद करके रखें। इतनी देर हल्का हल्का दबाव दें कानों की तरफ। कानों के छिद्र खुल से जाते हैं, बहरापन दूर होता है, स्वामी कहते हैं। ये तो है नहीं तो होता नहीं है, और जिसके है भी उसको कानों का बताते बहना तक सही बंद हो जाता है। दाएं गाल की तरफ दबाव दें, बाएं की तरफ दें, हल्का हल्का दबाव दें। कान वतन दियो आज बड़ा आनंद आता है। पूरा आनंद का मामला है। कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। अगर अपनी काया निरोग है तो सबसे बड़ा सुख है अपने पास ओम। अब इसको यहीं विराम देते हैं और आगे चलेंगे। और दाएं बाएं करने के बाद श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाएं तरफ। हाथ खींचे रहें, खींचे हुए हाथों से उठें और बाएं तरफ जाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः हाथ खींचे हुए उठाएं और 15 बार ताली बजा लेते हैं। और अति सुंदर। आज यहाँ वापस गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पे लगाते हैं और पैर खोल लेते हैं। पैर खोल के अड़ियां सूंघ देते हैं। पेट के बहुत सारे पॉइंट रहते हैं अड़ियों में, यहाँ तलवा भी मसल देते हैं।
अड़िया क्या सब जने जानत अंदाज में कहीं सॉन्ग अड़िया पॉइंट दब जाते हैं अपने अड़िया सब जने बार जानत बार पनों से। और कहा कह रहे? अड़िया जानत सब जने अड़िया पिंडली बोलना, पिंडली। पिंडली कहना उनको। अपनी बुंदेलखंड में कहते हैं आड़ियाँ। चलिए चरणबंदगी कर लेते हैं अपनी अपनी। अब अपन आगे चलेंगे। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे। पीठ कर लेट कर किए जाने वाले, लेट जाते हैं सीधे पीठ के बल, ऐसे लेटते हैं और करते हैं ताड़ासन और खींच देते हैं पूरे शरीर की अकड़ जकड़ बाहर। बहुत बढ़िया। और आगे चलेंगे अपन, करेंगे अपन पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। इसको दाएं पैर को पकड़ के नासिका से लगाते हैं, एक पैर सीधा रहे। बहुत बढ़िया। और बाएं पैर से थोड़ी सी गर्दन उठा के दोनों पैरों को नासिका के पास ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद दाएं घुटने को दाढ़ी से लगाते हैं, श्वास छोड़ते हुए दबाव दें पूरे पेट में, एक पैर सीधा रहे। इसके बाद बाएं पैर को बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं पकड़ के, ये ठंड लग रही हो, ठंड को दूर करेंगे। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन पवन मुक्तासन, इसी पोजीशन में पूरे पृष्ठ भाग का मालिश। और करेंगे अपन दाएं बाएं, इसी पोजीशन में छुपी हुई गैस बाहर। योग के संगे अपन खान पान का भी ध्यान रखें, ताकि अपने खाया पिया लगे बचे। रात्रि भोजन कम से कम करें। और आगे करेंगे गर्भासन। पूरा भार कंधों पर, अपने पैर अपने सिर पर। इसके बाद और आगे चलेंगे अपन, चलाते हैं साइकिल, लेटे लेटे साइकिलिंग करेंगे। गिनती गिनेंगे इसमें, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों के एक साथ, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब करते हैं अपन पाद वृत्त आसन। दाएं पैर को उठाएंगे, बाएं पैर सीधा रहेगा, उठा के कम से कम 5 राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, विपरीत घुमा लेते हैं 5 बार।
5 4 3 2 1। अब बाएं पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5। विपरीत, 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को घुमाते हैं, एक साथ जोड़ लें और अपने हथेलियों को अपने टंगों को नीचे लगा लें ताकि अपना बैलेंस बन जाए। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत, 5 4 3 2 1। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे अपन पाद उत्तान आसन। पैरों को एक साथ अपन ऐसा उठा लेते, भार अपनी पूरी नाभि पर, जितनी देर आसानी रहे खींचे रहे, पैर सीधे रहे। इसके बाद और ऊपर चले जाते हैं, तलवार आसमान की तरफ। और इसके बाद फिर सर्वांगासन में चल जाएंगे। सर्वांगासन, पूरे सीधे पैर अपने आसमान की तरफ, निगाह पैर के मुखों पर। 2 मिनट के लिए स्थिरता ले आए। शीर्षासन का दूसरा भाई है, छोटा रूप है शीर्षासन का। और धीरे धीरे पीछे जाएंगे अपन, आराम आराम से प्रयास करें पैर पीछे छू जाए, ना छू जाए तो जबरदस्ती ना करें। इसी प्रकार धीरे धीरे अपन वापस आएंगे। ना झटके से जाना है और ना झटके से वापस आना है, आराम आराम से। बहुत बढ़िया। और इसके बाद अपन ले लेते हैं पोजीशन मरकट आसन की। सीधे पैरों को नितंबों के पास ले आते हैं, एड़ियों को हाथ पसार लेते हैं से सीधे तेनी आसमान की तरफ। शुरुआत करेंगे दाएं तरफ से। 1 रही सही कसर अकड़न जकड़न दूर, मरकट आसन। 2 1 गर्दन विपरीत, घुटने बाएं तरफ तो गर्दन दाएं तरफ। 4 दोहरा इसको। 1 घुटने पे घुटना, टकने पे टकना रहे। 2 1 4। मरकट आसन का दूसरी पोजीशन, फासला कर ले सवा फुट का और बाएं घुटना अपने दाएं तलवार में छू जाए, प्रयास करें। 1 ना छू जाए तो प्रयासरत रहें, छुए गए एक न एक दिन। 2 1 गर्दन विपरीत, ये ध्यान करना है। 4 इसको भी दोहरा लें। 1 मेरा घुटना मेरे तलवों में आ जाता है। 2 3 4। बहुत बढ़िया। अब तीसरी पोजीशन में जाएंगे। बाएं पैर को सीधा कर लें, उसके घुटने पे दाएं तलवार रख लें और जाएंगे बाएं तरफ। 1 प्रयास करें हथेली रखी रहे जमीन पर, घुटना भी जमीन में छू जाए।
2 पैर बदल रहे हैं, 3 मरोड़ना है शरीर को कपड़े की तरह, जैसे कपड़े का पानी निकालते हैं, शरीर के विकार निकालने का। 4 1 कम से कम 2 बार। 2 1 गिनती गिनने से एक साथ हो जाते हैं, पूरी क्लास भी एक साथ कर लेती है। 4 अब आगे चौथी पोजीशन में दाएं पैर को उठाकर बाएं हथेली की तरफ ले जाते हैं। 1 गर्दन विपरीत रहेगी पर। 2 1 बाएं पैर को दाएं हथेली की तरफ, गर्दन विपरीत। 4 बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे सभी योगी जन। 1 2 1 4 ये बार कटासन संपन्न हुई, चारों पोजीशन। अब करते हैं अपन कंद्रासन, सेतुबंधासन, चक्रासन। इसी पोजीशन में लेटे लेटे करते हैं अपन कंद्रासन। पैरों के पास हथेलियों को रख लें, पैर समेट लें और कमर को उठाते हैं। कंद्रासन, कंधा जोड़ हो जाते हैं। थोड़ी देर कंद्रासन और रुकने के बाद अपन हथेलियों को कमर में लगा लेते हैं, सेतुबंधासन। और इसके बाद चक्रासन भी लगाते हैं। चक्रासन 10 मिनट से कम बनती है, प्रयास करता हूं। वापस चक्रासन कंद्रासन के बाद सीधे लेट जाते हैं। थोड़ा यहाँ आराम की आसन करिए। आराम की आसन में लेट जाते हैं, एकदम शरीर को ढीला छोड़ते हैं, सांसों को सामान्य करते हुए और आपकी सांसों पर ध्यान दें। अंदर के नेत्रों से अपने शरीर को देखेंगे, पैर के मुट्ठी से लेकर चोटी तक। मेरा शरीर निर्विकार हो रहा है, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, कैसा मन में कामना कर सकते। अंगूठे को देखेंगे, अड्डा को देखेंगे, घुटना देखेंगे, जंघाएं देखेंगे, कमर देखेंगे, उदर देखेंगे, सीना देखेंगे। वक्षस्थल देखेंगे, गर्दन देखेंगे और मस्तक को देखते हुए तो मेरा शरीर एकदम ऊर्जावान हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, निर्विकार है, कोई विकार नहीं, विकार रहित। ऐसी मन में कामना करते हुए, अपने पास समय ज्यादा नहीं है, ये हलचल करेंगे पैरों में, गर्दन को दाएं बाएं हिलाते हुए बाएं करवट ले लें। हमेशा लेटे जब भी हों बाएं करवट से ही बैठे उठे। स्वामी जी कहते हैं कि इससे नस नहीं चढ़ती किसी प्रकार की, ऐसे बैठ जाए। थोड़ा पेट के बल भी बैठ जाए। पेट के बल अब थोड़ा अनुलोम विलोम कर ले, फिर पेट का लेट कर किए जाने वाले ये सब बाद में करेंगे थोड़ा। अच्छा चलिए। एक अनुलोम विलोम महत्वपूर्ण प्राणायाम अपना और हो जाए 5-6 मिनट, फिर पेट कर ले, पेट के बल लेटेंगे।
अपनी जो योग क्लास हमारी यहाँ चलती है उसी क्रम में अपन चला रहे हैं, ताकि सभी जने वर्क कर रहे हैं ना सामने। जी जी। चलिए बैठ जाते हैं, सीधे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद लेटेंगे पेट के बल, दाएं सुर से श्वास को खींचेंगे, वो बाएं से खींचेंगे। मुद्रा लगा लेते हैं। पूरे एकाग्र भाव से श्वास को धीरे 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 पूरे फेफड़े में भरें, और जिस भर जाए तो थोड़ा रोक लें और धीरे धीरे फिर उसी हिसाब से छोड़ेंगे। पूरक कुंभक, रेचक पूरक कुंभक। पूरक यानी भरना, कुंभक रोक देना, रेचक धीरे धीरे छोड़ना। जिसी सुर से अपन भरेंगे उसी हिसाब से छोड़ेंगे, न झटका से इसको भरना है न झटके से छोड़ना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं स्वामी जी। सभी नस नाड़ियों का शोधन होता है इससे। देखने में तो ना के बराबर लगती है, कुछ नहीं है। श्वास को भरें छोड़ें भरे छोड़े से क्या होगा, कहने वाले कहते हैं, लेकिन जो करते हैं वो पाते हैं। योग के बारे में है, करो और पाओ। खुद करो तो खुद फायदा मिलेगा, जो नहीं करेगा वो भुगतेगा। जितने एकाग्र मन से आप करेंगे उतनी ज्यादा फायदा होगा।
तो बाएं सुर से श्वास को बाहर करते हुए अनुलोम विलोम को यहीं विराम करते हैं और इसके बाद करते हैं अपन भ्रामरी प्राणायाम। समय कितना हुआ गुरु? चलिए हो गया, समय हो गया है, शांति पाठ करा दीजिए। 3 बार करेंगे भ्रामरी। श्वास को भर लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। इसके बाद करते हैं उद्गीत। 3 बार उद्गीत करेंगे। उद्गीत के बाद थोड़ा सा ध्यान लगा लेते हैं 2 मिनट का। पूर्व ले लेते हैं संकल्प। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। लगा लें ध्यान माँ पीताम्बरा के चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में। 2 मिनट का ध्यान साधना। ओम, वापस और खींच देते हैं अर्ध ताड़ासन में। बाएं कमर को लचीला कर लें।
हथेलियों को रगड़ लें एक दूसरे में और नेत्रों पे लगाएं। खोल लेते हैं पैर। कितना हो गया समय? हुआ टाइम? समय हो गया, 2 मिनट ज्यादा हो गए, 47 हो गए। आसन करेंगे अपन। आप लोग अपना हिसाब से करें। 3 मिनट की अनुमति और सिंहासन हर्षासन शांति पाठ। भागवंती जी, जीभ और काढ़ो, खूब जोर से काढ़ो, शेर जैसी, ऐसे नहीं। आसन के बाद बिल्ली का क्या भाई? कर लेंगे। बैठ जाते अपनी आसन में, करेंगे शांति पाठ। तो आप लोगों को आगे बढ़ाना है तो अपने चलिए करते हैं शांति पाठ। 3 बार ओंकार करने के बाद श्वास को भरें। ओ अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, शांति औषधिया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत सुंदर आगे बजा लेते हैं लास्ट आदरणीय हमारे रामकृपाल पटेल जी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब शांत, खूब शांत, खूब शांत। खूप छान अतिशय सुंदर। अच्छा योग सत्र आदरणीय रामकृपाल पटेल भाई साहब ने। ओम। सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, सुना, किया, और जो हमसे गलती हुई हो थोड़ा मोड़ा उसको भी क्षमा करेंगे सभी लोग। ओम प्रणाम। वंदे मातरम। माँ पीताम्बरा माता के मंदिर से आज हमारे आदरणीय पटेल भाई साहब ने अतिशय सुंदर योग सत्र लिया। उनका मैं मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। और गलतियां तो कुछ भी नहीं है, फिर से आपको आना है। ये योगा हर भले गलतियां निकालते हैं। हाँ, तो इसलिए आपको फिर से आमंत्रित होना है योगाहार मंच पर। तो कोई बात नहीं, तो वे अब आगे हम गलती हुई है। अरे इनकी गलती हुई है, इन्होंने मूड को सिर कह दी, घोड़े को तो घोड़ो कह दी, लेकिन मूड को सिर कह दी। अब फिर से आने और मूड को मूड करें।